और बात सनातन यात्रा की, तो बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा ओरछा में समाप्त हो गई, उसका समापन हो गया। लेकिन इस दौरान बाबा ने एक नया नारा दिया कि पंथ अनेक हो लेकिन हिंदू एक हो। इस यात्रा में क्या नेता, क्या अभिनेता, संत तक तमाम लोग जुड़ते गए और इसी दौरान बाबा ने एक नई यात्रा का ऐलान भी कर दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हम सब हिंदू जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुओं जाग जाओ, अभी नहीं तो हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हिंदुओं की कट्टरता से भरा हुआ हिंदुस्तान चाहिए। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 160 किलोमीटर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज आखिरी दिन था। 21 नवंबर से शुरू हुई यात्रा 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से राजाराम की नगरी ओरछा पहुंची। 160 किलोमीटर की बाबा बागेश्वर की 9 दिनों सनातन पदयात्रा का आज समापन हो गया है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है। लाखों हिंदुओं को बुलाकर बाबा बागेश्वर ने यात्रा पूरी की। जब तक इस देश में भेदभाव और छुआछूत मुक्त नहीं हो जाएगा और हिंदू जग नहीं जाएगा, सड़कों पर आ नहीं जाएगा और धर्म विरोधियों की ठटनी जब तक बार नहीं दी जाएगी, तब तक गांव गांव में हम सब भारत के जाएंगे। सनातनी सुरक्षा के मकसद से सड़कों पर उतरे भगवाधारी संत का प्रणव अपनी पूर्णता की ओर है। हिंदू राष्ट्र की दुंदुभी की गूंज के बीच उन्मुख आकाश में फहराते भगवा के तले सनातनियों को एक करने निकले बाबा बागेश्वर अब अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पूरा कर चुके हैं। यहाँ पहुंचकर राम राजा सरकार के दर्शन के साथ यात्रा का समापन किया। यात्रा बजरंगबली के दर से शुरू होकर श्री राम के चरणों में होते समापन तक संतों के सनातनी प्रण ने मानो हिंदुओं में प्राण फूंक दिए। तभी तो एक भगवाधारी के साथ हजारों हाथ जुड़ते चले गए, जिसका हुजूम देखते ही बनता है, जिसमें नेता से लेकर अभिनेता, संत से लेकर सन्यासी और कलाकार तक हर कोई हिंदू एकता की बात करता नजर आया। इन सनातनियों के उमड़ते सैलाब में जगत गुरु रामभद्राचार्य, चिदानंद महाराज, आचार्य रामचंद्र दास, प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्र आचार्य महाराज, अयोध्या के संत महंत राजू दास, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कुंडा से विधायक राजा भैया, बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, रेसलर द ग्रेट खली, भोजपुरी सुपरस्टार केसरी लाल यादव, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, भजन गायक कन्हैया मित्तल जैसी अनेक हस्तियां शामिल हुई, जिन्होंने बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में शिरकत कर उनके वचनों को भी दोहराया। ये सनातनियों को जोड़ने की यात्रा है, पूरे देश को जोड़ने की यात्रा है। विशेष तौर से ये यात्रा ने पूरा ऊर्जा भर दिया है देश में। ये जारी रहेगी और इसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम सब अपनी भूमिका का निर्वाह। और भारत तभी तक लोकतंत्र है जब तक हिंदू बाहुल्य है। तो एक चेतना जगाने का काम हिंदू समाज में समय समय पर संतों महात्माओं द्वारा होता रहा है, उसी कड़ी में आपकी काम की। देश भर के सनातनियों को एक करने निकले बाबा बागेश्वर के सनातनी प्रण की बात करें तो इनमें सनातन धर्म का कट्टरता से पालन, जात पात भेदभाव को मिटाना, सनातन पर अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश को बचाना, हिंदू राष्ट्र बनाना, बच्चों को सनातनी शिक्षा दें, हिंदू एकता पर चर्चा करें, चाहे पंथ अनेक, हिंदू हो एक। बाबा बागेश्वर के सनातनी प्रण तमाम हिंदुओं को जगाने के लिए है। हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी हिंदू है। जो इस देश में है सब सनातनी है। इस देश में जो भी रहेगा वो सनातनी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये राम का राष्ट्र की जरूरत है, हिंदुओं के लिए आवश्यक है, भारत को बचाने के लिए जरूरी है। बुरा ना मानना, हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा, और हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो फिर विचार कर लो
तुम्हारी पीढ़ी का क्या होगा। भारत एक नया इतिहास लिखेगा, भारत एक नई क्रांति लाएगा। और जो ये नारा दे रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, सर तन से जुदा कर देंगे, देख लेना उनके आका जहां बैठे हैं उनका देश भी अपना होगा। बाबा बागेश्वर ने इशारे इशारे में बता दिया कि दूसरे मजा मार रहे हैं, हम कट रहे हैं। इस दौरान बाबा ने अपनी अगली यात्रा के बारे में भी बताया। साथ ही कहा कि अगर सरकार परमिशन दे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अमेरिका, हर जगह हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा की जाएगी। अगली यात्रा दिल्ली से, वो वृंदावन से दिल्ली तक की होगी 2025 में। अगर वहां की सरकार परमिशन दे तो हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, इराक, इंडोनेशिया, सुरीनाम, फिजी, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सब में निकालने की। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा में आज जगत गुरु रामभद्राचार्य भी शामिल हुए। इस दौरान रामभद्राचार्य जी ने एक नया नारा दिया कि चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। काटने वालों को काटना है और बांटने वालों को बांटना है। बंद करो ये नारा, ओम शांति शांति। आज से नया नारा है, ओम क्रांति क्रांति। प्रत्येक हिंदू को एक रहना है। हमें कटना नहीं है, बंटना नहीं है, एक रहना है। काटने वालों को काटना है, बांटने वालों को बांटना है। मैं खुलकर कहने जा रहा हूं, बंद करो ये नारा, ओम शांति शांति शांति। अब हम नया नारा चलाएंगे, ओम क्रांति क्रांति क्रांति। सनातन की इस यात्रा के समापन से पहले ही बाबा बागेश्वर ने ये बता दिया कि अभी तो ये शुरुआत है, अब लड़ाई आर पार वाली होगी। मतलब साफ है कि सनातन विरोधियों को जवाब देने एकजुट हुए हिंदुओं की इस यात्रा का भले समापन हो रहा हो, मगर हिंदू एकता का बड़ा मंच बनी इस यात्रा ने आने वाले दिनों में दिखने वाली सनातन शक्ति का आभास करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात कर लेते हैं भोपाल की, जहां जालसाजों ने एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बनाया और 10 लाख की ठगी की। इन ठगों ने खुद को सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी बताया। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। डिजिटल जमाने में जालसाजी के सबसे आधुनिक तरीके की है, जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है, जिसके तहत जालसाजों ने एक महिला को डराकर अपने जाल में फंसा रखा है। दिखने में कोई सामान्य वीडियो कॉल लगने वाली ये तस्वीरें असल में सबसे नए तरह के साइबर फ्रॉड की गवाही दे रही हैं, जिसकी गिरफ्त में एक बुजुर्ग महिला है। डिजिटल जमाने में जालसाजी का